हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करने वाले हैं, रिनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। चैप्टर नंबर 2 जो है मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। इंग्लिश की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं। मैंने पोएम्स की सारी फिगर ऑफ स्पीच कवर कर दी हैं और एक्सप्लेनेशन भी किया है हर एक लाइन का, तो आप देख सकते हैं। पोएम की वीडियो भी देख सकते हैं और प्रोस की वीडियो भी देख सकते हैं, और रिड्यूस्ड सिलेबस भी इंग्लिश का मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। और चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया है, वो देख सकते हैं हिस्ट्री का। और आज का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इससे पहले भी एक पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वाला देख लेना, और उसके बाद में ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको देती हूँ, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और आपका जो चैप्टर है वो पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा और शॉर्ट पीरियड में रिवाइज हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पर लिख कर देती हूँ, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर मेडिवल पीरियड जो है वो एंड हो रहा था और एडवांस हो रही थी लाइफ। यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कैसे डिस्कवरीज हो रही थी और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रूसेड्स है क्या, ये होली वॉर है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए सबको, ये होली वॉर है। देखो, दो प्लेस है, सिंपल सी बात यहाँ पर देखो, दो प्लेसेस हैं, जेरूसलम एंड बेथलेहेम, ठीक है। ये जो दो प्लेसेस हैं, इन दो प्लेसेस को देखो, रिलीजियस यहाँ पर होली माना जाता है। यहाँ पर 3 रिलीजन के लोग हैं जो इसे होली प्लेसेस मानते हैं। फर्स्ट है जूइश, नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिश्चियंस, और थर्ड वन मुस्लिम्स। तो ये तीनों के तीनों जो है रिलीजन के लोग, ये जो दो प्लेसेस हैं जेरूसलम और बेथलेहेम, इनको क्या मानते हैं, होली प्लेसेस मानते हैं। तो इसकी वजह से वॉर होती है, यहाँ पर क्या होती है, वॉर्स होती हैं। तो ये वॉर्स कंडक्टेड बाय, अब यहाँ पर जो है सेवरल वॉर्स फॉट होती हैं क्रिश्चियंस इन यूरोप इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के अंदर वॉर्स होती हैं, और इन्हीं वॉर्स को क्या कहते हैं, क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या है, होली वॉर है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए सभी को, होली वॉर है, क्योंकि ये रिलीजन के लिए यहाँ पर देखो जो प्लेसेस है वो रिलीजियस पर्पस है सभी का। वहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो लोग होली मानते हैं, इस वजह से वो प्लेसेस को क्या करने वाले हैं, कैप्चर करने के लिए यहाँ पर लड़ाई होती है। क्रिश्चियंस जो यूरोप के हैं वो लोग फाइट करते हैं, और जो जेरूसलम और बेथलेहेम है, ये दोनों भी जो प्लेसेस हैं ये अंडर इस्लामिक रूल थे, तो मुस्लिम्स पर्सन और यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग, इनके बीच में फ़ाइट होती है, ठीक है। तो इन्हीं फाइट को हम क्या बोलते हैं, जो वॉर होती है उसको हम बोलते हैं क्रूसेड्स, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, क्रूसेड्स। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जिसने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो वो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉजेस बताने वाली हूँ कि क्यों फेल हो गए थे क्रूसेड्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट है वो है, फेलियर ऑफ द क्रिश्चियन क्रूसेड्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एटीट्यूड ऑफ द पोप एंड यूरोपियन रूलर्स ओन इंटरेस्ट। ओन इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो रूलर्स सपोर्ट कर रहे थे क्रूसेड्स को, ठीक है, ये जो वॉर्स थी इनको क्या मतलब इससे क्या इनको फ़ायदा होने वाला था, जो इसमें ये लोग अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे। ये जो वॉर थी ना, इसमें बेसिकली ये लोग अपना खुद का इंटरेस्ट था इनका, इसलिए ये क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे जो यूरोपियन रूलर्स हैं। और यहाँ पर जो है ध्यान में रखो
ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए ये लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और एटीट्यूड ऑफ द पोप, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पोप थे वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कैथोलिक चर्च की, और उन्होंने अनाउंस क्या था कि जो भी क्रूसेड, ये जो वॉर्स हैं इनमें फाइट करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, जो उनके सिंस होंगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनके जो भी पाप हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे और उनको इमीडिएटली हेवन के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए क्या हुआ था, बहुत सारे जो कॉमन पीपल हैं उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे क्रूसेड्स वॉर के अंदर, ठीक है। और ये जो यूरोपियन रूलर्स थे ये भी अपने खुद के लिए यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे क्रूसेड वॉर को, क्योंकि उनको क्या करना था, वो क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, बेसिकली वो ट्रेड करना चाहते थे सेंट्रल एशियन मार्केट के अंदर, वो ट्रेड इस्टेब्लिश करने वाले थे, ठीक है। तो उनका खुद का इंटरेस्ट था, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने यहाँ पर इसको सपोर्ट किया था। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, The failure of the Christian Crusaders can be attributed to the attitude of the Pope and European rulers who initiated the Crusades mainly for their own vested interest. Besides, इसके अलावा बहुत अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कॉमन पीपल। मैंने आपको बताया कॉमन पीपल पहले तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस मतलब पार्टिसिपेशन था इनका, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है पोप, उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस रिलीजियस वॉर के अंदर, उन्हें क्या किया जाएगा, उनके जो सिंस होंगे, उनके जो पाप होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे, पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब ये लोग अपने जो है फेथ को लूज़ करना इन्होंने चालू कर दिया था, मतलब अब इन्हें ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया था, ये अपना जो फेथ है उसको लूज़ करते जा रहे थे, लूजिंग फेथ। जो कॉमन पीपल थे वो अब यहाँ पर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर अपना जो फेथ है वो उनका बिल्कुल भी नहीं रह गया था, ठीक है। तो ये एक कॉज था फेलियर का। नेक्स्ट कॉज है rift between the Pope and the European kings, dispute between the Pope and the German emperor। अब यहाँ पर डिस्प्यूट होता है पोप के बीच में और जर्मन एम्परर के बीच में। पहले मैंने आपको बताया था कि जो पोप हैं इनको क्रूसेड्स के अंदर कौन सपोर्ट करता है, यहाँ पर पोप यूजीन थर्ड, ठीक है। पोप यूजीन थर्ड जो है वो किसकी हेल्प लेते हैं, उनको एक फ्रेंच किंग जो है हेल्प करते हैं। अच्छे से सिंपल वे में बताऊंगी, देखो, एक फ्रेंच किंग ने उनकी हेल्प करी थी और एक जर्मन के किंग ने उनकी हेल्प करी थी, ठीक है। ये दोनों किंग ने उनकी हेल्प करी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ये जो जर्मन वाले जो किंग है ना, इनके साथ में इनका जो है डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट मतलब यहाँ पर इनका झगड़ा, ठीक है, छोटा मोटा जो डिस्प्यूट है किसके साथ हो रहा है, पोप का किसके साथ हो रहा है, जर्मन एम्परर के साथ हो रहा है। तो पहले जो जर्मन एम्परर ने इन्हें सपोर्ट दिया था, अब ये डिस्प्यूट की वजह से ये भी एक कॉज बनता है जिसकी वजह से जो है क्रूसेड्स फेल हो जाती हैं। फेलियर इसका यही मेन कारण यहाँ पर अदर का जो है कॉजेस हैं, उसमें से एक कॉज ये भी है कि जो डिस्प्यूट हो रहा था पोप के बीच में और जर्मन एम्परर के बीच में। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन बाय द एम्परर ऑफ बाइजेंटियम आल्सो कॉज द फेलियर ऑफ क्रूसेड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर कोऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो जब कोऑपरेशन नहीं होगा इनके बीच में तो यहाँ पर ये एक और कॉज है फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स का। तो ये सारे डिस्कस करें हमने जो कॉजेस थे फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स के। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स। तो अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, ठीक है, इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ। ये जो क्रूसेड, ये जो होली वॉर थी, ठीक है, होली और यू कैन से रिलीजियस वॉर, ये जो रिलीजियस वॉर थी इनका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ेक्ट्स जो हुए अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, सम हिस्टोरियंस फील दैट क्रूसेड्स लेड टू द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर
हिस्टोरियंस जो थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जो है फ्यूडलिज्म एंड हो जाएगा यूरोप के अंदर। द फेथ इन द पोप बिगिन टू डिक्लाइन। बट यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट में तो ऐसा इन्होंने सोचा था, फील्स दैट, इनको ऐसा लगता था, सम हिस्टोरियंस को लगता था कि फ्यूडलिज्म एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो पोप को लेकर फेथ था, एक भावना होती है पोप के लेकर, ठीक है, जो ये रिलीजियस अथॉरिटी हैं और ये सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, पोप। तो पोप ने पहले क्या बोला था कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्रूसेड्स के अंदर उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवार्ड्स मिलेंगे, जैसे सिंस को उनके माफ़ कर दिया जाएगा और उनको हेवन में डायरेक्टली यहाँ पर जाने का चांस मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि वॉर की वजह से क्या होता है, बहुत यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉर्स की वजह से इनका जो है फेथ जो है पोप को लेकर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोप की बात नहीं सुनने वाले हैं, उनका जो उसमें विश्वास था, पोप के ऊपर जो उनका विश्वास था वो अब डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्टैक्ट विद द रीजन्स इन सेंट्रल एशिया लेड टू द इंक्रीज ट्रेड एंड द न्यू एवेन्यूज वेर ओपनड अप for the cities in Italy and Germany। अभी जो कॉन्टैक्ट जो रीजन्स थे सेंट्रल एशिया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंट्रल एशिया, यहाँ पर न्यू एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, मतलब नए नए यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एवेन्यूज, मतलब अलग अलग वेज ओपन हो रहे हैं, अलग अलग रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ट्रेड जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ट्रेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इसका एक इम्पैक्ट है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस है। नेक्स्ट है न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर्स। यहाँ पे न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर्स ये राइज हो रहे हैं, एक अलग ही यहाँ पर जो है ट्रेडर्स की जो क्लास है वो इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट क्या हुए हैं क्रूसेड्स की, जो रिलीजियस वॉर है, होली वॉर है, उसके क्या क्या यहाँ पर इम्पैक्ट हुए हैं। यूरोपियन वारफेयर वेंट थ्रू चेंजेस। अब ये जो वारफेयर है इसका मतलब होता है जो भी वॉर के अलग अलग टाइप्स ऑफ वॉर, मतलब युद्ध करने के अलग अलग तरीके, ठीक है, युद्ध करने के अलग अलग तरीके, यहाँ पर जो है उनके जो वॉर करने का जो तरीका है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये ध्यान में रखो, जो यूरोपियन जो पीपल हैं उनके लड़ने के तरीके में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ये ध्यान में रखना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्रूसेड्स का, कि जब क्रूसेड्स ये जो होली वॉर होती है इनकी वजह से क्या होता है, जो यूरोपियन पीपल है, ठीक है, यूरोपियन पीपल है, उनके लड़ने के जो तरीके होते हैं उसमें बहुत सारा चेंजेस आता है। यूरोपियन नेशंस एक्वायर एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग फोर्ट्स। अब देखो, अब यहाँ पर एक एक लाइन वाइज सबको अच्छे से याद करना। एक्सपर्टीज हो रहा है, ये लोग फोर्ट बना रहे हैं, बिल्डिंग फोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग फोर्ट्स, ये भी इनका जो है एक चेंज आ रहा है। मूविंग द आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मैनेजिंग द फोर्ट्स एंड मिलिट्री आउटपुट, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर, हाँ, तो ये लोग जो है देखो यहाँ पर देखना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए आर्मी को, देखो आर्मी को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है तो यहाँ पर जो है ये लोग ब्रिजेस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। ब्रिज से क्या होगा, इनका जो वे होगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सही रास्ता जो है बन जाएगा। ब्रिज से क्या होता है, देखो अगर यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है आर्मी को, लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ पर क्या है, डीप वैली है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इनको जाने में आसानी हो जाएगी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करी है
कि कुछ इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे ब्रिजेस। ब्रिजेस मतलब वो क्या ब्रिजेस बना रहे थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी रूट्स, जो दूसरे आर्मी के जो लोग हैं उनके जो रूट्स है, एनिमी के रूट जो एनिमी जो लोग होते हैं, ठीक है, एनिमी, उसके रूट्स को क्या कर रहे थे, ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर एनिमी के रास्ते को हम खराब कर देंगे तो वो ज़्यादा यहाँ पर हमारे सामने फाइट नहीं करेगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। तो उनके जो रास्ते हैं उसमें ये लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर रहे थे एनिमी के जो रूट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट है यूरोपियन किंग्स लिविड न्यू टैक्सेस रॉयल डायनेस्टी। यूरोपियन किंग्स लिविड न्यू टैक्सेस विच वर डायरेक्टली एडेड टू द रॉयल ट्रेजरी। इन्होंने न्यू टाइप ऑफ टैक्सेस यहाँ पर इम्पोज कर दिया था डायरेक्टली। नेक्स्ट है यूरोपियन वेयर इंट्रोड्यूस टू न्यूअर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, परफ्यूम्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, शुगर, सिल्क एंड कॉटन, टेक्सटाइल। अब ये देखो, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, मतलब जो इम्पैक्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है, इनको जो है जानकारी मिल रही है न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स की, कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स भी होते हैं, परफ्यूम्स भी होते हैं। तो इनको ये सब जो है पता चल रहा है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो होली वॉर हुई है, ये जो रिलीजियस वॉर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको पता चल रहा है अलग अलग प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, परफ्यूम्स के बारे में पता चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग के बारे में पता चल रहा है इनको, कि अलग अलग टाइप के क्लोथ्स होते हैं, सिल्क, यहाँ पर कॉटन, टेक्सटाइल, मेडिसिन, हर्ब्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके बारे में इन्हें पता चल रहा है। यूरोपियन came into contact with the Arabs and got introduced to several new subjects। जब ये यूरोपियंस अरब्स के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो यूरोपियंस को नहीं पता है, लेकिन जब वो कांटेक्ट में आ रहे हैं अरब के साथ में, जब वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, अरब के साथ कैसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये जब वॉर कर रहे थे तो अरब के कांटेक्ट में आए, ठीक है। अरब के कांटेक्ट में आने के बाद में इन्हें पता चलता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और आफ्टर दैट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, यूरोपियंस ने बहुत सारे यहाँ पर वर्ड्स को अडॉप्ट किया है, अरबिक वर्ड्स को इन्होंने अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट मतलब यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है अपने किसी यहाँ पर, और इन्होंने क्या किया है, हाँ, अरेबिक वर्ड्स को यूज़ किया है एल्केमी, म्यूज़िक एंड कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो अरेबिक वर्ड्स हैं इन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ करे हैं, एल्केमी, म्यूज़िक और कॉमर्स के अंदर ये वर्ड्स को यूज़ किया है। जब ये कॉन्टैक्ट में आए थे अरब्स के तो इनको बहुत सारे सेवरल न्यू सब्जेक्ट्स का पता चलता है और अरेबिक वर्ड्स का पता चलता है, और ये यूज़ करते हैं म्यूज़िक में, कॉमर्स में और एल्केमी में। तो यहाँ पे जो है इतने सारे मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए हैं होली वॉर के और रिलीजियस वॉर के और क्रूसेड्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिनेसेंस पीरियड इन यूरोप। रिनेसेंस पीरियड इन यूरोप में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।